तो अब आए सेकंड काउंसिल में, ठीक है। तो सेकंड काउंसिल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये काउंसिल ठीक 100 साल बाद हो रही है, 100 ईयर्स के बाद ये काउंसिल हो रही है। ओके, तो वर्ड जो इसके लिए यूज हुआ है वो है विक्स। तो VI से ही आपको याद रहेगा, प्लेस इज वैशाली, राइट। और के से इसके पैटर्न है ना, इस के से इसके पैटर्न हुए काल अशोक। काल अशोक के बारे में बता चुका हूँ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है वो है कि काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो है कि इस काउंसिल में क्या हुआ है जी, स्प्लिट हुआ है स्थावरवादियों के बीच में और महासंघिका के बीच में, राइट। और ये बहुत रेयरली पूछा गया कि चुलबंगा जो प्लेस है ना, यहाँ पे जाके ये मीटिंग हो रही है, ये काउंसिल हो रही है, राइट। ये बहुत रेयरली पूछा गया, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज वैशाली। ओके, कमिंग टू द रीजन ऑफ स्प्लिट। तो ऐसा कहते हैं कि वैशाली के जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षु हैं, वो थोड़े से लिबरल हो जाते हैं। यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो रूल्स हैं बेसिकली, राइट, है ना, देर कहते हैं कि ऐसे 6 रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, राइट। सॉरी, 10 रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। और 10th रूल वाज लाइक कि आपने गोल्ड वगैरह, है ना, कॉइन्स वगैरह, मनी वगैरह कलेक्ट नहीं करनी। आपने दान पुण्य ऐसा कलेक्ट करके अपने पास नहीं रखना। तो वैशाली के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो ये सब एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और ये चीज बाकी जो इंडिया के भिक्षु हैं, संघ हैं, है ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, है ना। तो दे देर इज अ स्प्लिट ओवर दिस थिंग, राइट। तो इनको अच्छा अच्छी अच्छी चीजें सुनाई जाती है ना कि तुम ऐसे करो वैसे करो, राइट। तो एक बड़ा संघ, है ना, एक बड़ा ग्रुप जिसको महासंघिका कहा गया है, राइट। वो कहते हैं कि दे शुड बी वी शुड बी लिबरल इन आवर थॉट्स, राइट। वी शुड बी लिबरल इन आवर थॉट्स, है ना। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स हैं, जो पुराने थिंकर्स हैं, राइट, जो चीजों में ज्यादा चेंजेस नहीं चाहते, राइट। तो जिनको बेसिकली कहा क्या कहा गया है, स्थाविरवाद क्या कहा गया है, राइट। तो उनको ये जो लिबरल ग्रुप है महासंघी का है, ये जो बड़ा ग्रुप है ना, तो ये इनसे क्या होता है, अलग हो जाता है, राइट। कि थोड़ा बहुत हमें लिबरल होना पड़ेगा, राइट, वरना हमें दान दक्षिणा कहाँ से मिलेगी, है ना। और दान दक्षिणा कौन सा हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, हम काइंड ऑफ अपनी मोनेस्ट्री के लिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम खाना वगैरह इकट्ठा कर सकें, बाय कर सकें, है ना, इस दान पुण्य से, इस गोल्ड से, राइट। तो अ, पर उनको स्थाविरवादियों को या ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स को ये डर है कि ये सब करप्ट हो जाएंगे ना, करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी इसके बाद, राइट। तो ये चीज उनको अच्छी नहीं लगती और इसीलिए थोड़ी सी बहस बसाई होती है और क्या हो जाता है, दोनों में स्प्लिट आ जाता है। ओके, हालांकि स्थाविरवाद का मीनिंग कुछ और है। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ स्थाविरवाद इन व्हेन आई कवर द बुद्धिस्ट फिलोसफी। ओके, या बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी जब मैं कवर करूंगा वहां पे स्थाविरवाद का मीनिंग बताऊंगा। अभी फॉर टाइमिंग आप स्थाविरवाद को ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स मान लो, थिंकर्स मान लो, बुद्धिस्ट संघ के। ओके, तो अच्छा, सबागामी के बारे में भैया ज़्यादा कुछ टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था, मुझे नहीं मिला है। तो मैं सबागामी कौन है, क्या है, इनका क्या योगदान है, आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो इसीलिए आई एम अवॉइडिंग द स्टोरी रिलेटेड टू सबागामी। आपको कुछ मिले तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर देना, कमेंट कर देना, राइट। और हाल फिलहाल के लिए मैं सबागामी का जो समागामी जो पर्सन है उनको ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेकंड काउंसिल, राइट। और अब आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ थर्ड काउंसिल में क्या क्या हुआ है, राइट। थर्ड काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट काउंसिल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड काउंसिल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्प्लिट। ओके, और स्प्लिट किसका हो रहा है, ऑर्थोडॉक्स कुछ फॉलोअर्स हैं, थिंकर्स हैं, राइट, जो एज सच अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। और एक लिबरल ग्रुप डेवलप हो रहा है जिसको महासंघिका कहा गया। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि महासंघिका ही आगे जाके महायान ग्रुप बनता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। स्थाविरवाद का मीनिंग कुछ और है, अभी भी बोल रहा हूँ। जब फिलोसफी बताऊंगा समझाऊंगा तो स्थाविरवाद कवर करूंगा। अभी लेट्स कम ऑन टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। आए भाई थर्ड काउंसिल पे।
तो इसको थर्ड काउंसिल को लर्न करने की ट्रिक थी पम्मो। द वर्ड वाज पम्मो, राइट। तो पी से है प्लेस पाटलिपुत्र, और ए से हैं इसके पैटर्न अशोक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, और हमें इतना तो हमें याद ही होता है कि अशोक मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द मौर्यन डायनेस्टी, राइट। और एमओ से हैं मोगाली बुद्धा तिस्सा, मोगाली बुद्धा तिस्सा, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब पमो से तो तीन चीजें क्लियर होगी, राइट। पमो से हमें तीन चीजें क्लियर होगी। पी से इस पाटलिपुत्र प्लेस, पैटर्न अशोक है ना, जो मौर्यन डायनेस्टी से, ये तो सबको पता ही है मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद इसके जो चेयरमैन है मोगाली बुद्धा तिस्सा। अब इस थर्ड काउंसिल की इंपॉर्टेंस समझो। पहली चीज तो डेट है, राइट, कि ये तकरीबन 133 ईयर्स बाद हो रही है, 250 बीसी में हो रही है, वे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बहुत सालों के बाद, बुद्धा की डेथ के बहुत साल बाद, है ना, 250 साल बाद ये मीटिंग हो रही है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस मीटिंग इज कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है अशोक रामा विहार। आपको ये विहार, विहार इज मोनेस्ट्री है ना, आपको ये विहार का नाम कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद किसके नाम पे है? अशोक के नाम पे। ध्यान से देखो, अशोक के नाम पे, और इसको कंस्ट्रक्ट कौन करवा रहा है? अशोक करवा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत बार आया हुआ कि अशोक रामा विहार किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? अशोक मौर्य ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस काउंसिल से पूछा जाता है, ठीक है। चलो, अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस काउंसिल से पूछा जाता है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अब ये क्या है? बेसिकली इन 250 सालों में, देखो आप खुद सोचो, बहुत बहुत साल बीत चुके हैं, है ना, 250 साल बीत चुके हैं। तो बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं। जो अलग अलग स्कूल्स चल रहे हैं, है ना, अलग अलग संघ जो चल रहे हैं, उनमें क्या आ चुके हैं? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं बुद्ध की टीचिंग्स से रिलेटेड, है ना। और एक एक वर्ड यूज किया गया है, हेरेटिक्स। अब बुक्स में पढ़ते होगे, एक वर्ड यूज किया गया है, हेरेटिक्स। तो हेरेटिक वर्ड का क्या मतलब है? हेरेटिक वर्ड का मतलब है कि जैसे बुद्ध ने कुछ टीचिंग दी थी, राइट, बुद्धा ने कुछ टीचिंग्स दी थी, वो उन टीचिंग से क्या हो गए? डेविएट हो गए, हट के अपनी ही कुछ चीजें फॉलो करने लग पड़े, अपनी ही कोई आइडियोलॉजी फॉलो करने लग पड़े, तो डेविएट हो गए बुद्ध की टीचिंग से, है ना। तो ऐसे शख्स को, ऐसे पर्सन को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हेरेटिक्स बोला गया, ठीक है ना। तो इन हेरेटिक्स का थोड़ा माइंड सेटअप करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मोगली बुद्धा तिस्सा, राइट। ये थर्ड काउंसिल कन्वीन करवाते हैं कि मैं सारी जो कंट्रोवर्सीज है एक ही बारी में सब खत्म करूंगा, ओके। तो सारी कंट्रोवर्सीज जितने भी अलग अलग संघ हैं, है ना, उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं कंट्रोवर्सीज के, है ना। तो पहले संघ के सीनियर मोंग को खड़ा करते हैं, भी तू बता, भी तेरी क्या कंट्रोवर्सी है, जल्दी बता, है ना। तो उसको वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, वेल मैनेज्ड, वेल एक्सप्लेन्ड, वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं ना। और एक्सप्लेनेशन को ही आप बोलते हो कमेंट्री या फिर फिलोसफी। तो बुद्धा की टीचिंग्स से रिलेटेड जो भी सुत्त पिटक में जो भी बुद्धा की टीचिंग्स थी, है ना, उसको वेल एक्सप्लेन्ड वर्ड्स में, है ना, बताया गया है, समझाया गया है, किसके द्वारा? मोगाली बुद्धा तिस्सा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सारी कमेंट्रीज, ये सारी फिलोसफीज, है ना, हर एक, है ना, फिर इस तरह से दूसरे पर्सन को खड़ा करते हैं ना, तो तीसरे को खड़ा करते हैं, तब तक ये मीटिंग चलती है जब तक सारी कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती, है ना। तो सारी ये जो कमेंट्रीज हैं, ये सारी फिलोसफी है, मोगाली बुद्धा एक थर्ड जो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ना, अभिधम पिटक, उसमें कंपाइल करवाते हैं, ओके। और स्पेशली स्पेशली जो फ्यूचर में अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, है ना, फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, अगर अभी की जो कंट्रोवर्सीज हैं उससे मैच कर रही है, तो स्पेशली इन कंट्रोवर्सीज के लिए ना अभिधम पिटक में एक पार्ट रखवाते हैं, कथावत्तु, ओके, कथावत्तु, ठीक। तो इस बुक के अंदर जितनी कंट्रोवर्सी थी सब इस बुक में रखवाते हैं। अभिधम पिटक का एक पार्ट है कथावत्तु, उसमें ये सारी कंट्रोवर्सी सब इसमें कंपाइल करके रखी जाती है, ओके। ताकि फ्यूचर में कभी कोई कंट्रोवर्सी राइज हो तो आप कथावत्तु को जाके चेक कर सको, ठीक है ना। चलो, तो दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ मोगाली बुद्धा तिस्सा।
एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड काउंसिल। अब आए हम अशोक। मैंने कहा था ना अशोक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बुद्धिज्म में। अशोक साहब एक प्लान बनाते हैं। अशोक साहब कहते हैं कि यार मैं बुद्धिज्म को स्प्रेड करूंगा, है ना। बुद्धिज्म के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं था कि बुद्धिज्म नाम की एक रिलीजन चल रही है, एक प्रथा, एक सेक्ट, एक स्कूल चल रहा है, right? तो उसको फैलाने का काम कौन करता है? बुद्धिज्म को फैलाने का काम सबसे बड़ा काम किसने किया? अशोक मौर्य ने किया, ठीक है ना। ही इज द माइंड बिहाइंड द मिशनरी वर्क। फैलाने का काम, है ना, प्रचार प्रसार करने का काम किसने किया? अशोक ने किया, ठीक है। अब अशोक दो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो समझो। एक तो अशोक क्या कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं? पिलर्स। और दूसरा रॉक एडिक्ट्स। ओके। दूसरा काम, मिशनरी वर्क को कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ही इज सेंडिंग मिशनरीज टू श्रीलंका, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट। ओके। और इन सबको तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका इज इंपॉर्टेंट, ओके। और इन दो वजह से, है ना, अशोक अशोक के इन दो कामों की वजह से जो बुद्धिज्म है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में फैल जाती है, राइट। हालांकि इंडिया से बुद्धिज्म खत्म हो जाता है, उसका उसके कुछ बहुत सारे अलग कारण है, वो आगे कभी वीडियोस में कवर करवाऊंगा। बट अशोक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसकी वजह से बुद्धिज्म इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया, राइट, और पूरे वर्ल्ड में फैलती है, ठीक है। अशोक इज द पर्सन, अशोक इज द ब्रेन बिहाइंड दैट। तो अशोक दो काम कर रहे हैं, पिलर्स और रॉकेट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब पिलर्स में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, रुमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन। रुमन देई, रुमन देही भी बोलते हैं, रुमन देई भी बोलते हैं, है ना, डी आई भी बोल देते हैं, रुमन देई, ठीक। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रुमन देई क्या है? रुमन देई इज अ विलेज, इट इज अ विलेज इन लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है ना। तो रुमन रुमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि बुद्धा वाज बोर्न इन, हिस्टोरियंस को पता चलता है कि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी, ओके ना। तो दैट इज वाई अशोक के ये पिलर्स, अशोक के ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुमन देही पिलर इंस्क्रिप्शन। और इसी पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, अशोक क्या बोल रहे हैं कि मैं इस गांव को, रुमनदेही गांव को क्या कर रहा हूँ? टैक्स फ्री कर रहा हूँ, टैक्स फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शाक्य मुनि जो है ना, बुद्ध जो है वो यहाँ पे पैदा हुए हैं। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, वरना हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि बुद्ध पैदा कहाँ हुए। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, ओके। सो दैट इज वाई अशोक इज सो मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए थर्ड काउंसिल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ती है, ओके। चलो अब आए हम श्रीलंका की स्टोरी पे, है ना। साउथ ईस्ट एशिया तो करते रहेंगे हम, है ना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह सब, है ना। तो थाईलैंड वगैरह, वहां पे बुद्धिज्म फैली है, ठीक। तो श्रीलंका इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अशोक यहाँ पे अपने बेटे को महेंद्र, महेंद्र, है ना, और अपनी बेटी को भेज रहे हैं, संघमित्रा को यहाँ भेज रहे हैं। और किसके साथ भेज रहे हैं? एक हाथ में क्या पकड़ाया हुआ है? एक सैपलिंग पकड़ाई हुई है, किसकी? बोधि ट्री की, है ना। एक छोटा सा पौधा पकड़ाया हुआ है, बोधि ट्री से लिया हुआ ये, जो बोध गया में है, राइट। तो ये सेपलिंग के साथ भेजते हैं। और ये सेपलिंग एक जगह आरोपित की जाती है, एक जगह पे बोया जाता है ना, एक जगह पे आरोपित किया जाता है। उस जगह का नाम है अनुराधापुरम, अनुराधापुरम। टिल डेट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बुद्धिस्ट हिस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट पीपल, राइट। अनुराधापुरम इन श्रीलंका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हालांकि फिलोसफी में तो सब कवर करवाऊंगा। देखो इन तीन काउंसिल्स में क्या हो रहा है, जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स है ना, ओरिजिनल टीचिंग्स जो है बुद्ध की, वो जो सीनियर मॉन्क्स है ना, जैसे कि आनंद और उपाली की अगर मैं काउंटिंग करूं तो वो सीनियर मॉन्क्स में आएंगे ना, है ना। बुजुर्ग में आएंगे, बुजुर्गों में आएंगे ना। तो अभी तक इन तीन काउंसिल्स में क्या हो रहा है, जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको, जो सीनियर मॉन्क्स है ना, सीनियर मॉन्क्स को क्या बोला गया? थेर बोला गया, थेरास। और जो सीनियर नन्स है उन्हें थेरीज बोला गया, ओके। तो ये थेरास जो हैं, ये बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग को एज इट इज प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं पहली तीन काउंसिल में, है ना। तो अनुराधापुरम में भी जो टीचिंग्स पहुंच रही हैं, अभिधम पिटक, है ना, जो तीनों पिटक है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, है ना, और अभिधम पिटक। तो ये जो पिटक हैं तीनों, है ना, जिनको ती पिटिका बोला गया है,
दीपितिका या दीपितक, है ना? ये सारी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जो सीनियर मॉन्क्स ने दी हैं, जिनको, है ना, अब उनकी टीचिंग्स को, उनकी फिलॉसफी को क्या बोला जाएगा? थेरवाद, है ना? थेरवादा मत बोला करो, थेरवाद हिंदी वर्ड है, थेरवाद, ठीक है ना? ओके, है ना? कहते हैं ना हम समाजवाद, है ना? ठीक है ना? तो वही चीज़ है, थेरवाद, ऐसे ऐसे वर्ड है। तो थेरवाद जो टीचिंग्स है ना, या थेरीवाद जो टीचिंग्स हैं, वो कहाँ पहुँच रही हैं? वो ओरिजिनल टीचिंग्स कहाँ पहुँच रही हैं? अनुराधापुरम में पहुँच रही हैं। और यही जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, आप अब इसको ऑर्थोडॉक्स बोलो, है ना? कट्टर टीचिंग्स बोलो, जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, है ना? कट्टर टीचिंग्स, वो बेसिकली कहाँ पहुँच रही हैं? अनुराधापुरम पहुँच रही हैं। और यहाँ पे थेरवाद बुद्धिज़्म जो है, वो एज़ इट इज़ अभी भी क्या है? प्रिज़र्व्ड है। जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म थी, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो कहाँ पे प्रिज़र्व है? अभी भी श्रीलंका में अनुराधापुरम जो इनका विहार है, इनका स्टे प्लेस है बुद्धिस्ट लोगों का, है ना? वहाँ पे एज़ इट इज़ अभी भी प्रिज़र्व्ड है। अब मैंने कहा था ना, इसी ट्रिक से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी बताऊँगा। अनुराधापुरम ही वो प्लेस है जहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड जो 2 श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, दीपवामसा और महावामसा, लिखे जाते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ द प्लेस, अनुराधापुरम ही वो जगह है जहाँ पे अभी तक टिल डेट श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं, दीपवामसा और वामसा, यहीं पे लिखे गए हैं। और ये जो सेपलिंग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो क्या होता है, फ्यूचर में जाके बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी या बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर अटैक्स होते हैं। और बोध गया में जो बोधि ट्री है, उसको एक पर्सन है, एक राजा है, वो क्या कर देते हैं? काट देते हैं, राइट? तो इस सेपलिंग का ही एक हिस्सा लाके वापस बोध गया में प्लांट किया जाता है। ओके, तो बोध गया में जाके प्लांट किया जाता है, इसी इसी सेपलिंग का एक हिस्सा बोध गया में जाके प्लांट किया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे आगे चल के और भी राजा आते हैं ना, रूलर्स आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? इस बोध गया ट्री को, इस बोधि ट्री को काट देते हैं, राइट? तो ये बोधि ट्री बेसिकली 4 बार काटा जाता है, 4 टाइम्स, है ना? तो अभी प्रेजेंटली जो बोधि ट्री है, इट इज द 5th जनरेशन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है? तो ये 5th जनरेशन कैसे आ पाई है, ये बोधि ट्री को कैसे बचा पाए हैं? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिशनरी वर्क ऑफ अशोक, क्योंकि अशोक ने श्रीलंका में सेपलिंग भेजी थी, है ना? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसने अपने मिनिस्टर्स भेजे थे सेपलिंग्स के साथ, राइट? तो वहीं से, है ना, हम उस बोधि ट्री को अभी तक प्रिजर्व करवाने में कामयाब हुए, है ना? और ये 5th जनरेशन है, जो अभी बोधि ट्री बोध गया में लगा है, दैट इज द 5th जनरेशन ऑफ बोधि ट्री। और इसका आइडिया हमें किसने दिया? कनिंगम नाम के ब्रिटिशर हैं, है ना? ही इज एन क्या बोलेंगे उसको, आर्कियोलॉजिस्ट, राइट? एएसआई के हेड होते हैं, जब एएसआई स्टार्ट होता है ना, कनिंगम इज द पर्सन जो हेड है इसके। वो बताते हैं कि इट इज द 5th जनरेशन, इट इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन, इट इज नॉट द ओरिजिनल ट्री। ओरिजिनल ट्री वाज अप्रूटेड 4 टाइम्स, तो 5वीं बार उसको लगाया गया है ठीक है ना? तो कनिंगम बताते हैं, राइट? तो इस चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज व्हाई अशोक इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द ब्रेन ऑफ अशोक। ओके, कि कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो ये यहाँ पे प्रिजर्व रहे, एक जगह बचा रहे, तो हम उस वहां से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लें बुद्धिज्म को। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ अशोक, दैट इज व्हाई द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अभिधम पिटक, जो मोगालीपुता तिसु करवा रहे हैं। मिशनरी वर्क ऑफ अशोक, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंस, ठीक है? और प्लेस इज अशोक रामा विहार, ये भी अशोक ने कंस्ट्रक्ट करवाई है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। देन डेट इज इंपॉर्टेंट, 250 BC, है ना? एंड इसके चेयरमैन मुगालिपुता तीसू इज इंपॉर्टेंट, तीसा इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब चलते हैं 4th काउंसिल पे।